तो हमारे साथ हैं हमारे अग्रज भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री एस.के. सिंघानिया जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं और वो पेशे से अधिवक्ता भी हैं और उनसे जानते हैं कि पीआईएल क्या है। चूँकि कई मित्रों के कमेंट के माध्यम से और मेल के माध्यम से सवाल आ रहे थे कि पीआईएल क्या है, तो पीआईएल समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पीआईएल क्या है। पीआईएल के बारे में थोड़ा सा बताइए। पीआईएल का फुल फॉर्म तो आप तो जानते ही हैं जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जी। इसका मतलब होता है जनहित याचिका। अब पीआईएल का मतलब यह है कि जो भी मुद्दा जन सामान्य से संबंधित है, जनहित से संबंधित है, वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जनता का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि आपका पर्सनल जनहित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपका उसमें व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट अगर हो जाता है तो वो पीआईएल नहीं कही जाएगी और वो माननीय न्यायालय उसको एडमिट नहीं करेगा। नंबर एक। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं कि पीआईएल कौन कर सकता है जी। तो पीआईएल वह हर व्यक्ति कर सकता है जो सोशल वर्किंग से संबंधित है, समाज सेवक है और समाज की चीज़ों को उठाना चाहता है जी। वो उन समस्याओं को उठाना चाहता है। वो हर व्यक्ति जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, वो चाहे अपने संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं जी। संगठन भी उस मुद्दे को बना सकता है, वादी मुकदमा उसमें संगठन का अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे हमारा भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन है, तो हम चाहें अगर पीआईएल करना तो अपने संगठन के माध्यम से भी पीआईएल कर सकते हैं। उसमें संगठन का भी नाम आएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने पीआईएल की इस तरीके से। तो पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वातावरण प्रदूषण हो रहा है जी, वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है जी। और इसका जिम्मेवार मान लेते हैं फैक्ट्री है जी, या सरकार है या वहाँ पर जो भी कुछ लोग अवैध फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, चिमनियाँ नहीं ऊंची किए हुए हैं, जिस कारण से वो फैल रहा है। तो इसके लिए स्टेट को भी और फैक्ट्री को भी करने के लिए तो ये जनहित का मुद्दा है, क्योंकि उस प्रदूषण से सभी को नुकसान है। वो चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे अफसर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सभी को नुकसान है। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया कि यहाँ पर ये समस्या है और इससे लोगों में प्रदूषण फैल रहा है, लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक सबसे पहले तो अपना एक प्रत्यावेदन देगा संबंधित अधिकारी को जी। अपना जो उनका कंसीडरिंग अथॉरिटी होगा उसको वो देगा और वो कंसीडर करेगा उस एप्लीकेशन को। उसके बाद उसकी हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा और चीफ सेक्रेटरी को भी देगा। अगर वो एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन देने के बाद में उसमें कुछ टाइमिंग है, जैसे मान लो उसका डिस्पोजल नहीं करते हैं, तो उन एप्लीकेशन की कॉपी को लेकर आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं कि जनहित का मामला। ये सब एनेक्जर बना सकते हैं। ये एनेक्जर इसलिए बनाएंगे क्योंकि माननीय न्यायालय तो हम तभी जाते हैं जब कोई व्यक्ति कार्य करेगा, नहीं करेगा ना तभी जाएंगे। दूसरी चीज़, माननीय न्यायालय हम तभी जाएंगे जब, और माननीय न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय भी गलत कार्य करेगा और माननीय न्यायालय किसी ना किसी को डायरेक्शन तो देगा, चाहे वहाँ के डीएम को दे, चाहे स्टेट को दे, किसी को ना देगा। तो वो डायरेक्शन जब देगा तो ऐसी स्थिति में पहले हम उस डायरेक्शन जिस व्यक्ति को देगा, जिसको अपोजिट पार्टी बनाएंगे, उसको अप्रोच करेंगे ना। जब वो हमारी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करता है तब हम बताएंगे उसमें कि हमने इनको एप्लीकेशन दी, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तब माननीय न्यायालय उनको एक डायरेक्शन देंगे कि विद इन इतने डेज या जो भी एक उचित निर्णय होगा वो न्यायालय उसमें आदेश करेगा और वो इंक्रोच वो उसकी सुधार किया जाएगा। नहीं करने पर आप लोग कंटेम्प्ट में आ सकते हैं, कंटेम्प्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ कि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पीआईएल दाखिल की जाती है। उसमें सीधी सी बात, एक उसका मेन बिंदु ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जी। तो यदि आप अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप समाज सेवक हैं और कोई जनहित का मुद्दा है, पब्लिक का कोई मुद्दा है, तो आप इसके लिए पीआईएल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल करने के पहले आपको एनेक्जर एकत्रित करने पड़ेंगे, लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी। जैसे जिस संबंधित विभाग से समस्या है उस विभाग के
अधिकृत अधिकारी को आपको प्रार्थना पत्र देना जो भी पड़ेगा। जिम्मेदार समस्या- अधिकारी जी, हैं। कि ये समस्या है, इसको आप समाधान कराएं, क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे तो उसी को तो बताएंगे भाई। आप उनको सूचित करेंगे और वो फिर उस पर कार्रवाई करते हैं नहीं करते जी। हैं, जो भी रिजल्ट आता है आप उसको एनेक्जर बनाते हुए आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे कि ये वहाँ पे चल रहा है, ये हमने सूचना दी थी और उस पर ये उन्होंने आख्या लगाई है। तो इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय आपकी बात को समझेगा।